के पाठ कैदी और कोकिला, जो कि क्षितिज पुस्तक से लिया गया है, पद्यखंड से लिया गया है, उसको समझेंगे तथा उसका भावार्थ जानेंगे। कैदी और कोकिला पाठ माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में जो बातें बताई गई हैं उनमें प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे तथा इसका भावार्थ जानेंगे। कुछ कठिन शब्द भी समझते चलेंगे। क्या गाती हो, क्यों 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 रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कह रहे हैं, जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो अपने गीतों के माध्यम से क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो, कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। हे कोयल, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। हे कोयल, हमें ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। मरने और अमानवीय परिस्थितियों में नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है उन्हें। और जेल के कर्मचारी क्या करते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, उनके जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा रहता है। हमें ऐसे शासन कहें या घोर अन्याय, तम का प्रभाव जैसे अंतम मतलब अंधकार छा जाता है, वैसे ही अन्याय का प्रभाव छा गया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस चारों ओर घोर अंधकार के समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला। हिमकर मतलब चंद्रमा भी हमें निराश कर चला। इस कालिमा में जगी क्यों आली, आली मतलब सखी। ये सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। हे कोयल बोलो तो, इसमें कवि कह रहा है। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। इसमें कवि कह रहा है, कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़, तुम्हारा क्या लुट गया है कोयल बोलो तो। मधुर वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ तो, तुम आधी रात में पागलों की तरह क्यों चीखी। बावली सी मतलब पागलों की तरह क्यों चीखी। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। क्या दावानल मतलब जंगल की आग, क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी। कोयल कुछ तो बताओ तो सही, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह बिट्रिस राज का गहना। इसमें कवि आगे कह रहा है, हे कोयल क्या तुम देख नहीं सकती कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना है, तो मुझे हम लोगों को हथकड़ियाँ पहने देख नहीं सकती हो। ये हथकड़ियाँ नहीं है, अंग्रेजी शासन सरकार द्वारा दिया गया गहना है। कोलू का छर्रक चू जीवन की तान, अब जो कोलू की तरह बैलों की तरह जुटकर काम करते हैं, उनकी वह जीवन की तान मतलब जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टियाँ तोड़ते हैं तो उंगलियों पर गान लिख दिए उन्होंने, अर्थात घायल कर दिया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट खींचने के लिए उनको पेट पर जुआ रखकर पानी खींचते हैं, तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, खाली करता हूँ मिट्टी सकड़ का कुआं। मानो अंग्रेजी सरकार के अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हूँ।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें दिन में और अंग्रेजी सरकार उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाती है, तो रात के समय में सन्नाटे को चीरती हुई तू आवाज कर रही, मधुर स्वर सुना रही है। रात के समय में गजब ढा रही है आली। आली मतलब हे सखी तू गजब ढा रही है। शांत समय में अंधकार को अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अंधकार इस शांत समय में सन्नाटे को चीरते हुए तू अंधकार में क्यों आवाज कर रही हो, कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, हमारे हृदय में मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कभी कोयल से कहता है, कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमापूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी काले हैं, अच्छे नहीं हैं। काली लहर कल्पना काली, और देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। जिसमें वो रहता है वो कोठरी भी काली है, उसकी टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकट की ब्याली। उसकी लोह श्रृंखला भी काली है और पहरेदार की जो आवाज़ है वह सर्पणी के समान काली है। ब्याली मतलब सांप के समान काली है। इस पर है गाली है ए आली, इस पर भी ये सखी हमें गाली सुनने को मिलती है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदबाती। हे कोयल, देश में पहले संकट रूपी सागर को तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो। प्रसन्नता पूर्वक मदमाती मतलब प्रसन्नता पूर्वक मरने को क्यों आई हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो। हे कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। इसमें कभी आगे कह रहा है कि कभी अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। मुझे काली कोठरी मिली है जेल की रहने के लिए। तू तेरा नवभर में संचार, तेरा खुले आसमान में उड़ती फुड़ती है। तेरा घर नव खुला आसमान है और मेरा 10 फुट का संसार। मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट गई है। तेरे गीत कहावे बाय, रोना भी है मुझे गुनाह है। तेरे गीत लोगों सुनकर बाह बाह करते हो, मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। इस पर बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकट पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कृति मतलब ओजस्वी रचनाओं से लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। हे कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूँ। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणों का आशा और प्राणों की उत्तेजना किसमें भर दूँ, प्राणों का रस किसमें भर दूँ। हे कोयल बोलो तो। इस कविता के माध्यम से कवि अपने भाव प्रकट कर रहा है और किस तरीके से हमें संदेश दे रहा है। कोयल और देशवासियों के माध्यम से इस पाठ को समझेंगे आप।